अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.4 क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज ये वाली एक्सरसाइज जो है ना वो हम समझेंगे। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वैल्यूज़ का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज़ बनती हैं, उसका टेबल जो है ना वो आपने एक मरतबा समझ लेना है। टेबल आमतौर पर तो याद रख लें तो ज़्यादा ठीक है, बनाना भी बंदे को आता हो, ताकि अगर किसी वक्त जो है ना वो ना कोई वैल्यू याद आ रही हो तो उस वक्त बनाया हुआ हो तो जो है ना वो याद रहता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट जो एंगल्स की वैल्यूज होती हैं वो वाली लिख ली जाती हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 एंगल, यहाँ लिख लेते हैं 30, यहाँ लिख लेते हैं 45, यहाँ लिख लेते हैं 60, यहाँ लिख लेते हैं 90। ये जो 5 एंगल्स दिए हुए हैं ना ये याद रख लेने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, यहाँ से हम जो है ना वो लिखना शुरू करेंगे। पहले सबसे लिखें 0, फिर लिखें 1, फिर लिखें 2, फिर लिखें 3, फिर लिखें 4। 0, 1, 2, 3, 4, इनके ऊपर स्क्वायर रूट लिख लें। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। अब सारी रकमें जो है ना उनको डिवाइड में 2 लिखें। इसके भी डिवाइड में 2, 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 इसके भी डिवाइड में 2। अब इनको सॉल्व करके जो आंसर आया है वो लिखें। 0 किसी भी रकम में ऊपर आ जाए तो आंसर 0 है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट बाय 2 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/√2 आ जाएगा। अगर इसको 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें तो ये वाला आंसर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट बाय 2 ही रहेगा। जो 4 का स्क्वायर रूट है वो 2 होता है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1। ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं ये वाली वैल्यूज जो हैं वो साइन थीटा की हैं। इसका मतलब ये है कि साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट, साइन 60 पे 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और साइन 90 पे 1। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज। इसके साथ ही जब हमने कॉस थीटा की वैल्यूज लिखनी है तो क्या करेंगे, तो इधर वाली साइड पे 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 3 स्क्वायर रूट बाय 2 इधर आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट यहाँ पे, फिर ये वाला 1/2 इधर और ये 0 इधर। मतलब जो वैल्यूज इधर वाली साइड से इधर वाली साइड पे कॉस थीटा की बन जाएंगी। ठीक है, अब ये पता चला कि कॉस 0 पे 1, कॉस 30 पे 3 स्क्वायर रूट बाय 2, कॉस 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट और कॉस 60 पे 1/2 और कॉस 90 पे 0। अच्छा ना, अगला वाला होता है वो है टैन थीटा। ये हमने कैसे बनाना है, फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने कि टैन थीटा जो होता है बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में इस वाली रकम को इस पे डिवाइड करके ये वाले आंसर लिखी जाएंगे। 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। किसी भी रकम में बटे के ऊपर 0 आ जाए तो आंसर 0 होता है। ठीक है, अब ये इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 स्क्वायर रूट ये बनेगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, सिर्फ 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा। 1/0 किसी भी रकम के बटे में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो tan 90 है ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये अनडिफाइंड होता है, हम इसको इसकी वैल्यू जो है ना वो नहीं बता सकते। ये हमारे पास इसका टेबल है। और अगर साइन की वैल्यूज की बजाय कोसिकन की कह दे तो जो साइन की वैल्यू है उसका उल्ट कर दें, कोसिकन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर सीकन की कह दें तो फिर जो कॉस की वैल्यू है उसका उल्ट कर दें तो वो सीकन की बन जाएगी। कॉट की वैल्यू कह रहा है तो टैन का उल्ट कर दें वो वाली वैल्यू। फर्ज किया वो कह दे कि कितनी वैल्यू होती है कॉट 60 की, तो हम देख लेंगे tan 60 कितना है।
tan60 अगर आप गौर करें तो tan60 जो है ना वो 3 स्क्वायर रूट है, तो आप इसका उल्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट, तो ये cot60 आ गया। अगर कहा जाए कि secant90 ये कितना बनेगा, तो जो cos90 है उसका उल्ट, cos90 पे 0 है, secant90 भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज जो है ना वो करेंगे और फिर इसके साथ ही ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर ये टेबल आपके पास मौजूद है या आपको याद है तो फिर ये एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल ईजी है। एक्सरसाइज को यहीं से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या बताया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो sin 30 कितना है, sin 30, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यूज लिख दें। sin 30 कितना है ये पूछा हुआ है, cos 30 पूछा हुआ है, ठीक है, tan π/6 पूछा हुआ है, tan 60 पूछा हुआ है, इसके बाद secant 60 ये पूछा है, cos π/3 ये कितना है, cot 60 कितना है, ठीक, ये वाली वैल्यूज हमने लिखनी, बाकी इधर वाली साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। cot 60 के बाद sin 60 कितना है, sin 60 के बाद secant 30, secant 30 के बाद cosecant 30, cosecant 30 के बाद sin 45, इसके बाद cos π/4, ये वाली वैल्यूज जो है ना वो भी हमने लिखनी है। इन वाली वैल्यूज को लिखने के लिए sin 30 कितना है टेबल देख लें, बस sin 30 होता है, ये sin वाली वैल्यूज हैं, ये 30, तो ये वाला एंगल बना, sin 30 वैल्यू बनी 1/2, ये वाली वैल्यू बनी, ठीक है ना। तो sin 30 1/2, cos 30 तो ये वाला बन गया 3 स्क्वायर रूट बाय 2, tan π/6, पाई जो है ना इसकी वैल्यू होती है 3.14 रेडियन, पाई जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14 रेडियन या 22/7 रेडियन, और ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए जहाँ पे पाई लिखा हो 180 समझ लें। तो अब अगर इसको हम 180 समझें तो 180 डिवाइडेड बाय 6 30 बन जाएगा। तो tan 30 कितना है वो हमने देख लेना है। तो ये tan 30 है 1/3 स्क्वायर रूट, 1/√3। tan 60 कितना है 3 स्क्वायर रूट। secant 60 लिखना है तो cos 60 का उल्ट, cos 60 कितना है टेबल में देखेंगे तो cos 60 1/2, जब हम इसका उल्ट लिखेंगे तो 2/1, तो सिर्फ 2 जो है ना वो इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा, cos 60 1/2, इसका उल्ट secant cos का उल्ट, ठीक है। इसके बाद cos π/3, देखिए मैंने आपको बताया पाई जो है ना इसको 180 कंसीडर करें, तो 180/3 कितना आया 60, तो cos 60 कितना आता है 1/2, तो इस वजह से ये 1/2 आ जाएगा। इसके बाद cot 60, tan 60 3 स्क्वायर रूट, तो cot 60 कितना हुआ 1/3 स्क्वायर रूट, 1/3 स्क्वायर रूट। sin 60 पे चलते हैं, sin 60 कितना है 3√2। secant 30 कितना है cos 30 का उल्ट, cos 30 कितना 3√2, उसका उल्ट 2/3 स्क्वायर रूट, 2/3 स्क्वायर रूट। secant 30 cos 30 का उल्ट, cos 30 इसका उल्ट 2/3 स्क्वायर रूट, ये बन गया। cosecant 30 sin 30 का उल्ट, sin 30 पे कितना होता है टेबल में देखेंगे 1/2, तो जब 1/2 है तो cosecant 30 कितना हुआ 2/1, तो इसके लिए सिर्फ 2 लिख दिया जाएगा, 2/1 मीन 2। sin 45 कितना होता है, sin 45 और cos 45 दोनों ही 1/2 स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है। तो sin 45 1/2 स्क्वायर रूट, cos π/4, पाई 180 है, π/4 ये भी 45 बन गया,
तो cos 45 जो है वो कितना बनेगा, टेबल से देख लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। वैल्यूज है ना ये वाली टेबल की याद रख लें, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये याद हो जाएंगी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा ये जो दी हुई रकमें हैं इनको आपने सॉल्व करना है, इवेल्युएट करें। 2 sin 60 cos 60, ये पहला पार्ट है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। हमें पता है 2 वैसे का वैसे ही, sin 60 वही वाला टेबल देखें। sin 60 होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, cos 60 कितना होता है 1/2। तो ये वाली रकम इससे कैंसिल कर दें तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 स्क्वायर रूट बाई 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखें। दूसरे में उसने दिया हुआ है 2 cos π/6 sin π/6, 2 cos π/6 sin π/6। पाई कितना होता है 180, 180 ओवर 6 कितना हुआ 30। तो ये इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 2 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, और sin 30 कितना होता है 1/2। ये भी इससे कट जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट बाई 2, ये भी, इसका भी यही आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में इसने दिया 2 sin 45 प्लस 2 cos 45, 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। तो ये आ जाएगा sin 45 कितना आता है 1/√2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 45 भी इतना ही होता है। अब 2/2 स्क्वायर रूट प्लस 2/2 स्क्वायर रूट, जब एक जैसी रकमें हों बटे में तो वही एलसीएम होता है, ऊपर वाली रकम ऐड हो जाएगी। तो ये आ गया 4/2 स्क्वायर रूट। अगर किसी रकम के बटे में स्क्वायर रूट आ जाए तो कोशिश करें कि उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो बटे वाली रकम है इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, अगर एक ही रकम हो तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी। तो ये आ जाएगा 4 × स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये इससे कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4 × स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, ये इससे कटा तो आंसर आ गया 2 × स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास इसका आंसर। फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 प्लस cos 60 sin 30, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। इसकी वैल्यूज पुट कर दें। sin 60 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, cos 30 कितना है, ये भी 3 स्क्वायर रूट बाई 2, प्लस cos 60 कितना है 1/2, sin 30 कितना है 1/2। तो 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, तो ये बन गया 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर 2 2 जार 4 प्लस 1/2 2 जार 4, तो 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा 4, तो 3 + 1 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। ये हमारे पास इसका आंसर है। 5 वाला पार्ट देखें। 5 वाला पार्ट है cos 60 cos 30,
ये है जी cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस sin 60 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, sin 30 कितना होता है 1/2। अब इनको 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 2 जार 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 2 जार 4। अब ये दोनों एक जैसी रकमें हैं तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। छठा पार्ट देखें, 6 वाले पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है। 6 वाले पार्ट में है sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। sin 60 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, cos 30 कितना होता है ये भी 3 स्क्वायर रूट बाई 2 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2। ये वाली वैल्यूज है ना, ये हमने टेबल से याद रखनी है। ठीक है, टेबल को एक दो मरतबा खुद से बना के देखें तो काफी हद तक वैल्यूज जो है ना वो याद हो जाती हैं। 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 3/2 2 जार 4 माइनस 1 को 1 से 1/2 2 जार 4। 4 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा एक जैसी रकमें हो वही एलसीएम। तो 3 - 1, तो 3 - 1 कितना 2/4, कट कर दें तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर। 7 वाला पार्ट देखें। 7 वाले पार्ट में रकम दी हुई है cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 प्लस sin 60 sin 30। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। cos 60 कितना आता है 1/2। टेबल याद रखना पड़ेगा, टेबल याद है तो फिर वैल्यूज सारी पुट करनी है, आसान सवाल। cos 30 कितना है cos 30 होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2 प्लस sin 60 कितना होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, sin 30 कितना होता है 1/2। तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 2 जार 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 2 जार 4। एक जैसी रकमें हो तो वही एलसीएम, तो ऊपर से आप भी आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 3। एक जैसी रकमें हो वही एलसीएम, वही ऊपर वाली रकमें। 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट कितना होता है 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 4। ये से कट जाएगा तो आंसर जो है वो क्या बन गया 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें 8वां। tan π/6 cot π/6 tan π/6 cot π/6 प्लस 1। ये हमने सॉल्व करना है। tan π/6 पाई कितना है 180, 180 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ 30। तो tan 30 पे कितना है tan 30 पे होता है 1/3 स्क्वायर रूट। टेबल हमने इस वीडियो में शुरू में बना दिया था। cot π/6 कितना होगा tan का उल्ट, तो वो सिर्फ 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस 1। ये इससे कट गया
1 + 1 जो है वो 2 के इक्वल है। ये यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया हुआ है इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। sin π/4 भी 1/2 स्क्वायर रूट होता है, cos π/4 भी 1/2 स्क्वायर रूट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज फाइंड करें, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें। पहला पार्ट है 2 sin 45 माइनस 2 cos 45, इसको कहता है सिंप्लीफाई करें। तो 2 वैसे का वैसे ही, sin 45 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 2 वैसे का वैसे ही, cos 45 1/2 स्क्वायर रूट। अब जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2/2 स्क्वायर रूट माइनस 2/2 स्क्वायर रूट, एक जैसी रकमें हैं वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में उसने दिया हुआ है 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। तो अब ये 3 वैसे का वैसे ही, cos 45 कितना होता है 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 4 और sin 45 भी 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो बन गई रकम वो ये है 3/2 स्क्वायर रूट प्लस 4/2 स्क्वायर रूट। इनका एलसीएम ले लें तो 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 + 4 = 7/2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर। तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में उसने कहा रकम दी हुई है 5 cos 45 माइनस 3 sin 45। 5 cos 45 माइनस 3 sin 45 वैल्यू पुट कर दें तो 5 वैसे ही, cos 45 1/2 स्क्वायर रूट, 3 और sin 45 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 5/2 स्क्वायर रूट माइनस 3/2 स्क्वायर रूट। इनका एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 5 माइनस 3 2/2 स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर रूट डिवाइड में आ गया तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो जब हम इस तरह करेंगे तो 2 × 2 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये वाला ये कट जाएगा तो सिर्फ 2 स्क्वायर रूट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली वीडियो 6.5 की बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।